दक्षिण भारत में एक राजा हुए, उनका नाम था करिमारन। तो श्री करिमारन राजा जो थे, ये राम नाम में बड़ी निष्ठा थी इनकी, राम 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 जपते ही रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था रानी उड्डयनंगई, दक्षिण भारतीय नाम है उड्डयनंगई। तो करिमारन राजा और इनकी पत्नी रानी उड्डयनंगई, ये दोनों भगवत परायण भक्त थे। राजा दिन रात राम नाम के आश्रय में ही रहते थे। रानी अपने पति के आश्रित रहती थी। एक दिन दोनों राजा और रानी कहीं जा रहे थे मार्ग में, तभी आपको शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान का एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। बहुत सावधानी से सुनिएगा। बड़े हमने कहा ना, भागवत जी में इधर उधर देख लो तो कोई बात नहीं है, पर भक्तमाल जी का तो एक एक शब्द सुनिए, नहीं तो आपके चित्त से भाव जा सकता है। तो एक बार आप दोनों जा रहे थे, तभी आपने देखा कि एक मंदिर में सुंदर श्री विग्रह ठाकुर जी का विराजमान है, और उस विग्रह को देख करके रानी वहीं रुक गई। राजा तो दंडवत करने लगे, प्रणाम करने, पर रानी के नेत्र खुले रह गए ठाकुर जी का रूप लावण्य देख करके। रूप देख करके, स्वरूप देख करके रानी नेत्र झपकना भूल गई। राजा ने कहा, देवी क्या हुआ? रूप देखिए कितने सुंदर हैं ठाकुर जी। बोले कुछ मांग लो ठाकुर जी से। तो रानी ने क्या कहा, पुत्र देहु निज सरस ललाम, कि हे नाथ, आप तो परमात्मा हैं, हम आपको तो गोद में लेके घूम नहीं सकते, पर कृपा कीजिए कि आप जैसा ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। आप जैसे रूप हैं, आपके जैसी भुजाएं हैं, आपका जैसा स्वरूप है, ऐसा ही पुत्र मेरे जीवन में आ जाए जिसको मैं गोद में खिला सकूं। ठाकुर जी से पुत्र की याचना इतने भाव से की थी कि रात्रि के समय जब राजा रानी दोनों सोने के लिए गए, तो रानी के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि आज आपने इतनी भावना से, आपके शब्दों में इतनी याचना थी, इतनी करुणा थी कि मैं देने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं अपने नित्य पार्षद, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, श्री विश्वक्सेन जी महाराज को आपके गर्भ में भेज रहा हूं। वे आपके गर्भ में आएंगे और आप उनको स्वीकार कीजिएगा। गर्भ में श्री विश्वक्सेन जी आ गए, लेकिन इनका नाम सटकोप क्यों हुआ? पृथ्वी पर आते इनका नाम सटकोप क्यों पड़ा? उसके पीछे इतनी सुंदर कथा है। श्रीमद् भागवत जी में एक वेद स्तुति आती है, और वहां वेद स्तुति में बताया जाता है कि जब हम लोग अपने मां के गर्भ में होते हैं तो ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, एक बार इस गर्भ से मुझे बाहर कर दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन में इस गर्भ में ना आना पड़े ऐसी कोई क्रिया नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पृथ्वी पर आते ही माया उसको पकड़ लेती है, माया उसको खींच लेती है। सब लोग इधर ही देखना, सुनना। भूमि परत बा डाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। जीव जब तक मातृ गर्भ में होता है वो परम भागवत होता है, ठाकुर जी से उसकी बातें होती हैं। श्रीमद् भागवत जी के कपिल देवूति संवाद में इस बात का प्रस्तुतिकरण है कि उसकी ठाकुर जी से चर्चा होती है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, माया उसको ऐसे पकड़ती है, संसार उसको ऐसे पकड़ने लगता है कि फिर वो धीरे धीरे ठाकुर जी से जितनी उसकी चर्चा हुई सब भूल जाता है। लेकिन विश्वक्सेन जी महाराज जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपका जैसे ही जन्म हुआ, तो जन्म लेने के अगले क्षण ही जैसे ही माया आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आई, तो एक तो होता है बालक रोता है, जन्म लेते ही रोता है, पर आपने रुदन ना करते हुए उस सठ माया के ऊपर कोप किया।
बालक जन्म लेते गुस्सा करता है, वो जन्म लेते क्रोध किया और माया को सतर्क कर दिया कि सावधान हो जाओ, मुझ पर आक्रमण मत करना, मेरे पास मत आना, मेरे समीप आने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इनका नाम पड़ गया सठकोप। सठ माया के ऊपर जिन्होंने कोप किया, ऐसे श्री सठकोप जी महाराज, ये हमारे आचार्य चरण हुए। और भैया देखो, जल अगर आप पे गिर जाए ना, हां, तो आपका नाम सठकोप क्यों पड़ा? क्योंकि सठ माया के आते ही आपने उसके ऊपर कोप किया और उसको कह दिया, संसारी जीवों पर अपनी माया चलाना, मेरे ऊपर तुम्हारा आक्रमण नहीं हो सकता। इसलिए आपका नाम सठकोप हुआ। सठकोप जी का जन्म हुआ, पर जन्म लेते ही इन्होंने अपनी माता जी का दुग्धपान भी नहीं किया। 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया। और जब 10 दिन तक दुग्धपान नहीं किया तो माताजी पिताजी बड़े चिंतित हो गए। खूब चेष्टाएं की, खूब याचनाएं की, खूब नियम बनाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पिया दुग्ध। तो माता पिता ने सोचा कि शायद ये बालक जीवित नहीं है, कोई चेष्टा कर नहीं रहा है। तो श्री सठकोप जी को एक पास के मंदिर के एक इमली का वृक्ष था, वहीं नीचे लिटा करके माता पिता वहां से निकल गए। वो तो यही चाह रहे थे, माया में फंसने थोड़ी आए हैं, वो तो जीव उद्धार करने के लिए आए, हम लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। इमली के वृक्ष के नीचे ही आप रहे। अब आप विचार करिए कितने दिन रहे होंगे वहां। 13 वर्ष तक वहीं रहे। जन्म लेने के 10 दिन बाद से लेके 13 वर्ष तक वहीं बैठ करके आप हरि शरणागति, हरि भजन करते रहे, हरि स्मृति करते रहे। दूसरी भाव, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में श्री सठकोप स्वामी जी ऐसे महापुरुष हुए जो कि श्री किशोरी जी के भाव से युक्त थे, श्री राधा रानी के भाव से। सठकोप स्वामी जी, आपकी स्थिति कैसी है? आप किशोरी जी से याचना करते हैं, किशोरी जी का चिंतन करते हैं, और कभी तो आप भाव से अयोध्या पहुंच जाते हैं और अयोध्या में जाकर के आप देखते हैं कि हाथी की सवारी पर श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषिजन आगे पीछे चल रहे हैं, कोई चमड़ उड़ा रहे हैं, कोई पंखा चल रहे हैं, जिसके कारण राघव जी का मुखमंडल दिख नहीं रहा। तो सठकोप जी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि राघव मुझे दिख क्यों नहीं रहे। आप स्वयं वहां पहुंचे नहीं है, मानसी में वहां पहुंच जाते हैं। तभी आप विचार करते हैं कि अयोध्या के तो राजा हैं, ये राजा तो आसानी से मिलते नहीं हैं, लाला के पास चलो। तो तुरंत मानसी में ही आप वृंदावन पहुंच जाते हैं और वृंदावन जाकर के आप लाला का स्मरण करते हैं। तभी आप क्या देखते हैं अपनी मानसी में? एक गोपी खूब सारी गैयान को गोबर एक पात्र में भर के थाड़ी है। वैसे तो नित्य गोबर उठा लेती है, लेकिन आज उसको पता चल गया है कि इसी मार्ग से श्याम सुंदर आने वाले हैं। तो मन में विचार कर रही है कि मैंने कछु ऐसा नाटक करूं कि लाला को मेरे पास आनो पड़े। तो नीचे परात रखी है गोबर की और वहां में हाथ लगाए करके ऐसे, अरे ये तो बड़ो भारी है, मोते तो उठ ही नहीं रहो, अरे कोई नेक आए के या को उचवाए दो, या को नेक उठवाए दो। सठकोप स्वामी जी के मानसी में ये चिंतन होता है। इतने में ही दूर गैया चराते हुए आ रहे श्याम सुंदर, उनको देख करके तो वो गोपी और नाटक करती है, ऐसे उठाते उठाते गिर जाती है। अरे ये तो बड़ो भारी है, आज तो कोई मेरी मदद करे ही ना रो, या को कौन उछवाए को। इतने में ठाकुर जी आए, बोले मैं उछवाए दूं। तो गोपी तो है 80 वर्ष की और लाला है 5 वर्ष को, नेक 100। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं उछवाए दूं। सठकोप स्वामी जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं और तभी गोपी के हाँ लाला उछवाए दे। तो ठाकुर जी भुजा लगा करके उसमें प्रयास कर रहे हैं उठवाने का, और गोपी से तो उठता बनता है, वो तो जानबूझ के नाटक कर रही है।
तो जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ लगाया तो गोपी ऐसे उठाने लगी। इतने में ठाकुर जी मन में विचार किए, मैंने तो जोर ही ना लगाया, भी उठ कैसे गए हो? ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो जे गोपी नाटक कर रही है मेरे आगे। सो ठाकुर जी ऐसे करते करते, अब वो गोपी देख रही है ठाकुर जी की और चाह रही है गोबर का भाव, और दूर खड़े सटकोप स्वामी जी मानसी में दर्शन कर रहे हैं। और जैसे उचाते उचाते नेक ऊपर लाई तो इतने में ठाकुर जी उसको दिखा देते हैं, मैंने तो स्पर्श ही ना किया, अपने आप ही उठ रही है। जैसे ही उठाने लगे तो ठाकुर जी ठाड़े आके बोले, हेरी गोपी तू नाटक क्या कर रही? तो गोपी ने सिर पर, मैंने तो नहीं किया नाटक। बोले अच्छा, मैंने तो जोर ही ना लगाया, या मैं फिर उच कैसे गई ऊपर तक? और दूसरी बात, मैंने जोर लगाया भी होगा तो तेरी कमर तक मेरे हाथ आमे, बातें ऊपर कैसे चली गई जी? तो गोपी बोली नहीं नहीं वो तो ऐसे ही आ गई। बोले नहीं ना बता, ठाकुर जी ने वहां को एक हाथ पकड़ लिया। बोले मैं बता के जा, तो झूठ कैसे बोल रही यहाँ पे? सटकोप स्वामी जी के नेत्र सजल हो रहे, अब क्या करेंगे ठाकुर जी? तो गोपी का हाथ छोड़ नहीं रहे, बोले मैं बता के जा। अब गोपी यही तो चाह रही थी, ये मुझसे बात करें, मेरे सामने खड़े हो, मेरा हाथ पकड़ लें। ठाकुर जी जब हल्ला मचाने लगे, मधुमंगल श्रीदामा जल्दी आओ, देखो जे गोपी कैसा नाटक करे। इतने में गोपी वहां से बचवे के काजे अपने जो परात है का जहां में गोबर भरो पड़ो, बात टेढ़ो करके ठाकुर जी पे ही डाल दे। तो सिर ते लेके नीचे तक ठाकुर जी गोबर में सन गए, और जैसे ही गोबर में सने तो हाथ छोड़ दिया, गोपी माते भाज गई। और श्री सटकोप स्वामी जी इस लीला का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करते हैं। सोचिए, माया पर कोप किया उन्होंने, लेकिन भावना से कितने सरल हैं, मानसी से कितने निर्मल हैं। इसलिए आपका निजी नाम नम्मालवार, आपका प्रकट नाम तो है श्री सटकोप, पर हमारे जैसे यहां पे अष्ट सखा होते हैं ना उत्तर भारत में, ऐसे ही दक्षिण में ठाकुर जी के आलवार हैं, भक्तों को ही आलवार कहा गया। तो आप जो हैं वो नम्मालवार आपका नाम है आलवारों में। आप किशोरी जी के ध्यान में ही रहते, श्री जी के ध्यान में ही रहते। एक बार की बात है कि ऊखल बंधन लीला जो भागवत जी में आती है ना, मैया ने लाला बांध दियो, आप कथा सुन रहे थे और कथा में जैसी उखल बंधन लीला सुनी, सुनते ही मूर्छित हो गए। किस बात से मूर्छित हो गए? बोले मैया लाला से यूं कहेगी, आज तो को रोटी नहीं मिलेगी, आज तो को मक्खन नहीं मिलेगा। तो मैया के इस कोप को ठाकुर जी कैसे ले रहे होंगे? ठाकुर जी कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने निर्मल, उन पर कोप कर रही है मैया। इस भावना को सोचकर के आप वहीं मूर्छित हो गए कि मैया ने लाला उखल में क्यों बांध दिए, इतने कोमल से लाला क्यों बांध दिए। बंधुओं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा की मूर्छा तो समझ आती है, 6 महीने तक नहीं उठे, मूर्छित ही रहे। लोग उठा करके ले गए, जल का छिड़काव किया, क्या नहीं किया, लेकिन आपकी ध्यान समाधि भावना ऐसी, बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं और मूर्छा अवस्था में 6 महीने तक। फिर 6 महीने बाद किशोरी जी ने ललिता जी से आज्ञा की कि आप जाओ, और श्री ललिता जी आई और उन्होंने आकर के श्री सटकोप स्वामी जी को पुनः चेतना कराई। ऐसे हमारे रामानुज संप्रदाय के श्री सटकोप स्वामी जी महाराज। तो ये जब मैं कथा पढ़ रहा था तो मेरे मन में आई कि एक पद आज सबसे, तो ऐसे राधा भाव में विभोर रहते थे आप, और मानसी में श्री लाल जी की और श्री राघव जी की निज लीलाओं का अनुभव करते थे। जब जन्म के बाद माता पिता आपको एक इमली वृक्ष के नीचे छोड़ गए और आपने वर्षों तक वहीं रह करके ठाकुर जी का स्मरण किया, तब श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। और हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो मूल मंत्र आपको गुरुदेव देते हैं, अष्टाक्षर मंत्र, जो 8 अक्षर का मंत्र आपके आचार्य गुरुजनों ने दिया होगा या जिन्होंने हमसे दीक्षा ली उनको प्राप्त हुआ होगा, ये प्रथम बार श्री ठाकुर जी ने सटकोप स्वामी जी को प्रदान किया। सुनने में वो 8 अक्षर लगते हैं और बड़ा सरल लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा सामान्य साधारण सा, पर नहीं।
एक एक अक्षर की व्युत्पत्ति और एक एक अक्षर का प्रभाव इतना अद्भुत है। अभी रामानुजाचार्य जी का प्रसंग शुरू होगा तब पता चलेगा कि उस मंत्र की विधि क्या है, उस मंत्र का रहस्य क्या है। श्री गरुण जी महाराज, आप मधुर कवि के रूप में जन्मे और एक दिन आप अयोध्या यात्रा कर रहे थे तो आप आकाश की ओर देखा कि दक्षिण से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो आप प्रकाश के पीछे पीछे चलते चलते उत्तर से दक्षिण में आ गए और दक्षिण में कहां पहुंचे, जहां श्री सटकोप स्वामी जी बैठे थे। तब मधुर कवि जी ने आकर के इनके ध्यान को खोलने के लिए खूब ताली भी बजाई, आवाज करी, लेकिन इनका ध्यान नहीं खुला। तब इन्होंने उनके कान के समीप जाकर के कहा कि मेरे मन की हृदय की अत्यंत वृहद जिज्ञासा है, कृपा कर उसको पूर्ण कीजिए। इतने भाव से आपने पूछा कि सटकोप स्वामी जी के मन में आया अगर इसकी हृदय के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए तो उद्धार कैसे होगा। तो आपने तुरंत वर्षों की समाधि खोल करके उनको सन्मुख बैठाया। बोले क्या प्रश्न है, प्रश्न पूछो। तब उन्होंने 5 प्रश्न पूछे। प्रश्न कितने सुंदर हैं, सुनिए। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? मेरा नाम चाहे जो हो, मैं चाहे जहां जन्मा हूं, लेकिन वास्तविकता में ये मैं हूं कौन? पहला प्रश्न। कौन पूछ रहे? मधुर कवि जी पूछ रहे हैं सटकोप स्वामी जी से। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, ईश्वर कौन है? पहला मैं कौन हूं, दूसरा ईश्वर कौन है। और तीसरा प्रश्न आपने किया, ईश्वर से मिलने का उपाय क्या है? उस परमात्मा से मिलने की विधि क्या है, उपाय क्या है, कृपा करिए बताओ। और चौथा प्रश्न क्या कहा, भगवद मिलन में बाधा कौन बनता है? ठाकुर जी से मिलने में बाधा क्या है? और पांचवा और अंतिम प्रश्न पूछा, ठाकुर जी से मिल जाने का फल क्या है? अगर ठाकुर जी से मिल गए, ठाकुर जी हमको मिल गए, तो उसका फल क्या है? ये 5 प्रश्न आपने किए। चरित्र हम पढ़ रहे थे भक्तमाल जी में, तो उसमें वर्णन आता है कि श्री सटकोप स्वामी जी ने इनका उत्तर देने के लिए 1000 श्लोक बोले और 1000 श्लोकों में उत्तर दिया। उसको सहस्त्र गीति कहते हैं। दक्षिण भारत में वह ग्रंथ भी है और वहां लोग उसका अवलोकन करते हैं। वहां पर विस्तार रूप से उन्होंने जो प्रवचन किया 1000 श्लोकों में, वही सहस्त्र गीत बन गया। और उसको सुनकर के श्री मधु कविराज आनंदित हो गए। ठाकुर जी का अनुभव उनको हुआ। 35 वर्ष की आयु तक मात्र आप धरा धरती पर विराजे बस, और 35 वर्ष के पश्चात आपने श्री ठाकुर जी के धाम को स्वीकार किया। बोलो सटकोप स्वामी जी महाराज की जय। ये रामानुज संप्रदाय बाद में बोलने लगे। पहले संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। क्या नाम है? श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री सटकोप स्वामी जी हुए। तत्पश्चात इसी परंपरा में फिर आगे चल करके श्री यामुनाचार्य जी हुए। कौन हुए? यामुनाचार्य। एक श्लोक हम हर कथा में बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। नग नीचे या को लाला कोई उठ के नग नीचे कर दो। क्या बता रहे थे हम? यामुनाचार्य जी। तो एक श्लोक हम बोलते हैं हर कथा में, और लगभग संप्रदाय के लोग जब भी जिस जिस संप्रदाय के होते हैं वो अपने संप्रदाय के भाव से श्लोक बोलते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सब लोग इधर देखो। हमारे इस परंपरा के गुरु श्लोक का क्या भाव है? लक्ष्मीनाथ समारंभाम। इस संप्रदाय का प्रारंभ कहां से हुआ? बोले लक्ष्मीनाथ भगवान आए थे सटकोप स्वामी जी के पास और उन्होंने आकर के इसका प्रारंभ किया। नाथ यामुन मध्यमाम। श्री नाथ मुनि स्वामी जी और यामुनाचार्य जी ये हमारी संप्रदाय के मध्य आचार्य हैं, और जिन्होंने हमें दीक्षा प्रदान की उन गुरु तक
ये संपूर्ण गुरु परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं और आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। हर कथा में ये श्लोक बोलते हैं और लगभग आप जिस भी संप्रदाय के आचार्य से मिलेंगे उनमें ये श्लोक, जैसे हमारे श्री रामानंद परंपरा में सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। ऐसा तो एक आचार्य चरण है श्री नाथ मुनि स्वामी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मध्यस्थ आचार्य हैं नाथ मुनि स्वामी। नाथ मुनि स्वामी जी के पुत्र हुए ईश्वर मुनि स्वामी जी और ईश्वर मुनि स्वामी जी के पुत्र हुए श्री यामुनाचार्य जी। सब लोग सुन रहे हैं ना? सुनते रहिए भैया, है ना? तो दादाजी हैं नाथ मुनि स्वामी, पिताजी हैं ईश्वर मुनि स्वामी और इनके पुत्र हैं श्री यामुनाचार्य जी। पिताजी का भगवत धाम गमन हो गया, दादाजी ने विरक्त सन्यास ले लिया, तो दादाजी सन्यासी हो गए, पिताजी वैकुंठ चले गए, अकेले रह गए श्री यामुनाचार्य जी। तो यामुनाचार्य जी का पालन पोषण इनकी माताजी और इनके दादाजी ने किया, इनकी दादी और इनकी माताजी ने किया। कहते हैं उस काल में इतना अद्भुत विद्वान हुआ ही नहीं दशों दिशाओं में। हमने कहा ना, उस काल में विद्वान होना आवश्यक था, क्योंकि अगर आप विद्वान नहीं होते थे तो धर्म का नाश करने वाले लोग भी विद्वान बन के आते थे और अपनी विद्वत्ता से धर्म को ह्रास कर रहे थे। इसलिए सबका विद्वान होना बहुत आवश्यक होता था। आजकल कुछ नहीं है, आजकल तो केवल नाम गालो ठाकुर जी का, तिलक स्वरूप लगा लो, ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच जाओ, बस इसी से कल्याण है। कलयुग ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी उतना सरल करते जा रहे हैं। पर उस काल में आपको विद्वान होना अनिवार्य था निर्वहन करने के लिए। अगर धर्म निर्वहन करना है तो आप विद्वान नहीं हो तो आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए हमारे परंपरा में, गुरु परंपरा में अधिकतर आचार्य सब विद्वान ही हुए, परम विद्वान हुए। तो श्री यामुनाचार्य जी महाराज, यामुनाचार्य जी महाराज की एक विशेषता श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बताते हैं कि यामुनाचार्य जी विद्वान भी हैं और विद्वान के साथ साथ विनम्र भी हैं, और ये हो नहीं सकता। विद्वत्ता और विनम्रता ये दोनों एक साथ नहीं आ पाती हैं लोगों के चित्त में। अधिकतर लोग विद्वान होते हैं तो विनम्र नहीं हो पाते, लेकिन श्री यामुनाचार्य जी में दोनों भाव हैं। उसके पीछे कारण श्री नाभाजी क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि उनका पोषण दो माताओं के द्वारा हुआ, दादी और माता जी। इसलिए घर में कोई पुरुष नहीं है, यामुनाचार्य जी पुरुष हैं, तो पढ़ाती भी दादी और माता जी और घर के काम भी दादी माता जी करा। चलो जाओ बाजार से ये ले आओ, चलो घर में थोड़ी माँ की सहायता कराओ, रसोई घर में ऐसा कराओ, ये सामान रखवाओ, यहाँ पे तय करवा दो। जिसके कारण उनके अंदर विद्वत्ता तो आती जा रही थी, लेकिन साथ में विनम्रता भी आ रही थी, क्योंकि माता और दादी का साथ देना पड़ता था। और एक बात याद रखिएगा, आपके अंदर दुनिया साथ में विनम्र दो ही तरीके से आ सकता है। पहला, माता पिता और गुरु अगर कृपा कर दें तो गुण के साथ में विनम्रता, गुण के साथ में विनम्रता, समझ रहे हैं ना? गायक हो, गायक लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। एक्टर लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे सुंदर कोई नहीं। रूप गर्विष्ठ को रूप का अभिमान, धन गर्विष्ठ को धन का अभिमान। इसलिए कोई भी गुण संसार में आएगा, विनम्रता दो ही तरीके से आ सकती है। पहला कारण, या तो माता पिता गुरु की कृपा से, या फिर दूसरा अति सत्संग से। आप गुणवान हैं और सत्संग करते रहते हैं तो आपके अंदर विनम्रता आ सकती है। श्री सटकोप स्वामी जी महाराज, श्री यामुनाचार्य जी महाराज के अंदर विनम्रता कहां से आई? उनकी माताजी और दादी से। इसलिए उनकी विद्या का कभी उनके ऊपर प्रभाव वैसे नहीं हुआ जैसे कई विद्वानों को हो जाता है। तो उसी समय दक्षिण में एक बहुत बड़े पंडित थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था पंडित कोलाहल। क्या नाम था?
कोलाहल। अब ऐसा लगता है कि शायद इनके व्यवहार की वजह से इनका नाम कोलाहल कर दिया होगा। इनका काम क्या था? नगर नगर गांव गांव में जाना और विद्वानों को चुनौती देना कि आओ हमसे शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ में विद्वानों को हराते, यहां तक तो ठीक, फिर उनको सामने बैठा के उनका उपहास और करते, हंसी करते उनकी, जिससे उनको बहुत चित्त में पीड़ा होने लग जाती। और ये इनका व्यसन बन चुका था। व्यसन मतलब आदत बन चुकी थी। किसी को भी देख लेते, कोई पंडित स्वरूप में, इधर आइए, क्या पढ़े लिखे हो, आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। तो सामने वाला शास्त्रार्थ करता, यहां तक तो ठीक कि हरा दिया, तो उसके बाद उसको बैठा के उसका उपहास और करते, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, तुम्हारी माताजी ऐसी हैं, तुम्हारा तो कुल ऐसा है, तुम्हारी जाति ऐसी है, तुम्हारा ये ऐसा है, उसका उपहास। वो रोज जब तक नहीं जाता तब तक उसका उपहास करते। ऐसे थे पंडित श्री कोलाहल जी। और वहीं एक दक्षिण भारत के नगर का राजा था, राजा का नाम था पांडे। क्या नाम था? पांडे राजा। उसको इनके द्वारा शास्त्रार्थ करना और फिर पंडितों का उपहास करना, उसको इस बात का व्यसन था, वो देखने में उसको सुख मिलता था। उसने एक दिन नगर चलते देख लिया और इनसे कहा, हे पंडित जी महाराज, आपका व्यसन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप एक काम कीजिए, मेरे राज्य में चलिए, वहां मैं एक से एक विद्वानों को बुलाता रहूंगा और आप मेरे सामने सबके साथ शास्त्रार्थ करना, फिर उनका उपहास मैं बैठ के सुनूंगा, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों एक से ही मिल गए। तभी राजा के कान में नाम पड़ा श्री यामुनाचार्य जी का, हमारी संप्रदाय के मध्यस्थ आचार्य। और श्री यामुनाचार्य जी का नाम जैसे ही सुना, आपने उन्हें आमंत्रित किया। किसी ने कहा वो बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे नहीं आएंगे एक निमंत्रण पर। तो बोले कैसे आएंगे? बोले उनके लिए पालकी भिजवा दो। कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुष वो केवल कार्ड से नहीं आते हैं, गाड़ी और भिजवा दो। बोले महाराज गाड़ी भेजी है, फल की डलिया भेजी हैं, सब व्यवस्थाएं भेजी हैं, तो आ जाते हैं आचार्य चरण। कई सावधानी से सुनिए सब लोग। तो यामुनाचार्य जी को निमंत्रण भेजा कि आप पधारिए। यामुनाचार्य जी बोले कहां जाना है? बोले दक्षिण में एक गांव है, वहां के राजा पांडे राजा ने आपको निमंत्रित किया है, सब लोग इधर देखिएगा, सुनना। और पालकी भी भेजी है, वहां कोई पंडित कोलाहल हैं, वो शास्त्रार्थ महारथी हैं, लोगों को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। तो कई ब्राह्मणों ने पहले ही यामुनाचार्य जी से आके उनकी शिकायत कर रखी थी। बोले एक दक्षिण में कोलाहल नाम का पंडित है, वो सबको हराता, फिर उनके उपहास और करता है, उनकी धर्म जाति माता पिता सबके नाम बिगाड़ बिगाड़ करके हंसी बनाता है। तो यामुनाचार्य जी ने पालकी के लोभ में नहीं गए, लेकिन जब पंडित का नाम सुना, बोले कि इस पंडित से तो बात करनी चाहिए हमको। जैसे हमारे श्री हरिराम व्यास जी ओरछा वाले, वो भी यही कर रहे थे, जगह जगह जा जा करके ब्राह्मणन को हरा रहे थे। फिर उनको समझाने कौन गए? महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान गए और जाकर के कहा कि भैया ये विद्वान बन करके जगत उपहास करने के लिए नहीं बने हो, तुम विद्वान इसलिए बने हो कि प्रियालाल जी की सेवा करो जाकर के वृंदावन में। यहां यामुनाचार्य जी महाराज पालकी में बैठ करके कोलाहल पंडित से पांडे राजा के नगर में शास्त्रार्थ करने निकले। तो यामुनाचार्य जी की विद्वत्ता तो थी, उनके कई शिष्य आगे पीछे चल रहे थे पालकी के। अटारी पर खड़े होकर के राजा रानी दोनों देख रहे थे। कहते हैं यामुनाचार्य जी ने पालकी की पर्दे में से नेक बाहर झांका, तो उनके मुखमंडल का तेज देख करके रानी इतनी प्रभावित हो गई और राजा से बोली, शास्त्रार्थ बाद में होगा, मैं पहले ही बताती हूं, आज तुम्हारा अभिमानी कोलाहल पंडित हारेगा और ये हराएंगे। क्योंकि इनके मुखमंडल का जो तेज है, मुखमंडल का जो प्रताप है, उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि ये बहुत बड़े विद्वान होंगे। तो राजा बोला, बड़े बड़े विद्वान आए यहां पर, लेकिन हमारे पंडित कोलाहल के आगे सब ध्वस्त हो गए, सब नष्ट हो गए। अभी अभी देखते हैं कितना विद्वान है। रानी बोली, ऐसे नहीं, आज तो आप शर्त लगा लीजिए मुझसे, यही जीतेंगे।
राजा बोले अच्छा इतना विश्वास? बोले हाँ, इनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। राजा बोले क्या शर्त लगेगी फिर? रानी बोली अगर ये जीत गए, अगर ये हार गए तो मेरी हार मानी जाएगी, और मैं हार करके आपको वचन देती हूं, मैं पत्नी और रानी पदवी का त्याग कर दूंगी, जैसे अन्य दासियां राजभवन में रहती ऐसे रहूंगी, और जीवन भर आपके दासित्व को स्वीकार करूंगी। राजा बोले इससे हमको प्रसन्नता तो नहीं। बोले आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, मैं इनके लिए ये करूंगी। अगर ये हार गए तो मैं जीवन पर्यंत रानी भेष में नहीं रहूंगी, दासी बन करके रहूंगी, लेकिन अगर ये जीत गए तो आपको अपना आधा राज्य इनको देना पड़ेगा। राजा रानी के कॉन्फिडेंस को देख करके राजा भयभीत हो गए। बोले कि आप सच में इतनी बड़ी बात कह रही हैं? बोले कि हाँ, वचन दीजिए। राजा बोले मुझे भी अपने कोलाहल पंडित पर भरोसा है, वो जीतेगा। आहा, हमारे आचार्य चरण जैसे ही पहुंचे हैं, अभी तक ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया इनको, अभी तक ये आचार्य नहीं बने थे, अभी तो ये सामान्य विद्वान थे बस। लेकिन ठाकुर जी क्यों प्रभावित हो गए, क्यों स्वीकार किया, उसके लिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप पालकी से उतर के सभा में पधारे, 2 आसन लगे हुए थे, एक आसन पर आप चुपचाप जाकर के बैठ गए, दूसरे आसन पे आके कोलाहल पंडित बैठा और आकर के आंखों में देखने लगा, और कभी इधर मचले कभी उधर मचले, और बोले कि देखना आज तुमको हराऊंगा मैं, और तुमको देखना हराऊंगा। यामुनाचार्य जी शांत मुद्रा में बैठे रहे। बोले एक बात बताओ, किस विषय पे शास्त्रार्थ करोगे? राजा ने कहा किस विषय पे शास्त्रार्थ होगा? तो भाई विद्वान होना ही सब कुछ नहीं होता, एक बात याद रखिएगा, विद्वान होना ही, सारी नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी विवेक होना भी बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को पता होता है कि ये हल्दी है, ये नमक है, ये हींग है, ये गरम मसाला है, ये टमाटर है, ये आलू है, लेकिन सब्जी बनाना नहीं जानते। सब कुछ पता होना एक बात होती, पर सबको व्यवस्थित करना ये विशेष बात होती है। यामुनाचार्य जी विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं, वो जानते हैं कि कब कहां क्या करना है। तो राजा ने कहा किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? तो यामुनाचार्य जी कुछ कहते, और जबकि होना यही चाहिए कि अतिथि जो आया उसको अवसर देना चाहिए कि आप बोलिए किस विषय पर होगा, पहले ही बोल पड़े। बोले कि ये यामुनाचार्य बड़ा शांत शांत सा लग रहा है, ज्यादा बोल कुछ रहा नहीं है, मैं ही पहले बोल देता हूं। बोले राजन, खंडन शास्त्रार्थ होगा, ये जो भी बोलेंगे उस बात का मैं खंडन करूंगा। अब इसमें सामने वाला कुछ भी बोले, आपको उसका खंडन करना, उसकी बात को असत्य करना है। राजा बोले तो फिर देरी किस बात की, शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। यामुनाचार्य जी बोले कितने वाक्य बोलने का अधिकार है मुझे? तो सामने खड़े कोलाहल पंडित जी बोले 3 वाक्य बोलिए, और तीनों वाक्यों का खंडन करूंगा मैं। तो पहला वाक्य यामुनाचार्य जी क्या बोलते हैं? हमारे सामने जो महाशय पंडित जी विराजमान हैं, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। काकबंध्या मतलब जिनके एक ही पुत्र है, उसके बाद फिर संतान नहीं है, उनको काकबंध्या कहते हैं। तो यामुनाचार्य जी ने पहला शब्द क्या कहा? हमारे सामने जो पंडित जी बैठे हैं, इनकी माताजी काकबंध्या हैं। राजा भी खड़ा हो गया, इसका खंडन कैसे करोगे, वो एक ही हो। अब मर्यादा ये है कि अब पंडित कोलाल नहीं, खंडन वाला नहीं चलेगा, दूसरा वाला करेंगे। यामुनाचार्य जी बोले आप देख लीजिए। राजा बोले नहीं, एक ही बार आपने खंडन का पहले बोला, अब खंडन ही होगा। बोले अब दूसरा वाक्य बोलिए। तो यामुनाचार्य जी बोले राजा पांडे बड़े नीति से चलते हैं, और राजा पांडे सदा धर्म का पालन करते हैं, और बड़े वैष्णव हैं, करिए खंडन। यहां पर यामुनाचार्य जी जैसे ही बोला तो सामने बैठा कोलाहल पंडित राजा की ओर, राजा तलवार निकल, बोलो खंडन करो।
अब खंडन तो ये होगा कि नहीं, राजा नीति युक्त नहीं है, उसको सिद्ध करो कैसे नीति युक्त नहीं है। तीसरी बात, यामुनाचार्य जी ने कहा, राजा तो नीति युक्त है ही, राजा तो धर्मावलंबी है ही, पर इनकी पत्नी पतिव्रता नारी है। वो अपने पति के अलावा किसी को भी कभी दूषित दृष्टि से नहीं देखती है। वो केवल पत्नी पतिव्रता है, अपने पति को ही सर्वस्व मानती है। करो खंडन। 3 बात ऐसी बोल दी कि महाराज कोलाहल, पंडित जी तो चरणों में गिर गए, बोले भगवान क्षमा करो, गलती हो गई मुझसे। तभी राजा ने रानी की ओर देखा। रानी बोली, मैंने पहले ही कहा था, ये विद्वान तो हैं, पर विद्वान के साथ साथ विवेकी भी हैं। ये चाहते तो अपने गुरु से सीखे हुए, अपनी माता और अपनी दादी से सीखे हुए परम विद्वाओं का यहाँ पर विवेचन कर सकते थे, यहाँ पर लच्छेदार वाणी बोल करके अपनी महिमा गरिमा को बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सामान्य से 3 शब्दों में उसको हरा दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि विद्वान तो हैं पर साथ में विवेकी भी हैं, और ये विवेक इनके चित्त में आया, ये इस बात का प्रमाण है कि ये सत्संग भी करते हैं। अब जो शर्त हुई थी वो कीजिए। राजा ने तुरंत अपनी आधे साम्राज्य को श्री यामुनाचार्य जी को प्रदान कर दिया, और श्री यामुनाचार्य जी एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह उस भाव में रहने लगे। माता जी को भी ले आए, दादी को भी ले आए, वहीं निवास करने लगे। आप 35 वर्ष तक, बाल्यकाल में 15-16 वर्ष की आयु में शास्त्रार्थ में गए थे, 35 साल तक उसी राज्य में एक राजा की तरह, एक राजकुमार की तरह रहे, लेकिन आपने राज्य भाव को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ठाकुर जी इनसे बड़े प्रभावित हो गए। बोले, विद्वान भी है, सुंदर भी है, तेजों में भी है, सर्वगुण संपन्न है, सारी योग्यताएं इनके चरणों में हैं, लेकिन फिर भी ये कितना एकनिष्ठता रखते हैं। अब इनको स्वीकार करने का समय आया। तभी आपको खबर मिली कि आपके दादाजी जो संन्यास ले चुके थे, वे मरणासन स्थिति में हैं। तो आप उनका दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग में कावेरी के तट पर विराजमान श्री रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम, जो कि दक्षिण में विराजमान है, मंदिर पड़ा। तो आपने मन में विचार किया, क्यों ना यहां पर ठाकुर जी का दर्शन करें। और जैसे ही आप दर्शन करने के लिए गए,